अरुण साहब, एक साजिशी थ्योरी आप इसे कह लें या सियासत के अंदर एक अफवाह ये चल रही है कि हमजा शहबाज चूंकि इसलिए गए हैं, उन पे फर्द जुर्म आयद होना थी और उनको फरार कराया गया क्योंकि वापसी की कोई तारीख उनकी तय नहीं है। क्या समझते हैं, क्या वाकई ऐसा है? देखिए, एक पहलू तो है ये कि वो अदालत का सामना नहीं कर सकते। वहाँ क्या कहें, वहाँ वो कहते हैं सलमान को मालूम है, सलमान को मालूम है, हमें तो मालूम नहीं है। और सलमान का आने का कोई इरादा नहीं। असल में ये था कि सलमान को भगाया गया था, सबूत उनके पास है, जिम्मेदारी उनके पास थी। वो होते तो फिर इनके पास कोई जवाब न रहता। अब तो शहबाज शरीफ के पास ये जवाब है कि मैं तो मालिक नहीं हूँ, मैं डायरेक्टर भी नहीं हूँ, मैं मामलात को नहीं देखता। हमजा साहब भी यही कहते हैं कि मैं तो सियासत में मसरूफ़ रहता हूँ। वो भाई, वो चपरासियों और क्लर्कों के अकाउंट्स में इतने पैसे कहाँ से आ गए? यानी इमरान खान पे ये एतराज़ है कि वो जो हैं कारकुनों के नाम पे, हेड ऑफिस के मुलाजमीन के नाम पे जो कारकुन हैं या ओहदेदार हैं, छोटे ओहदेदार हैं, उनके नाम पे अकाउंट क्यों खोले गए? तो भाई ये चपरासियों और क्लर्कों के नाम पे क्यों खोले गए? और ये तो छोटी सी रकम है जिस पे एतराज़ है। पीटीआई ने तो चंदे वसूल किए ना, चंदा कहाँ और मनी लॉन्ड्रिंग कहाँ, इसमें तो बड़ा फ़र्क है। ये भी मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ कि इस पे किन चीज़ों पे जोर देने के लिए नवाज शरीफ ने कहा। अच्छा, वो अपना वो तो 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग तो साबित है। FIA के तमाम जिम्मेदार अफसर, बात से मेरी जाती तौर पे गुफ्तगू है, वो कहते हैं गवाह मौजूद हैं, दस्तावेजात मौजूद हैं, वादा गवाह भी मौजूद हैं, कोई सूरत ही नहीं है अगर वो मुकदमा चले तो उससे वो बच सकें। उनका मौक़िफ़ ये है। तो उस पर उसकी समाअत क्यों नहीं हो रही, उसमें लंबी लंबी तारीखें क्यों पड़ रही हैं और हीले बहाने से उसको डिले क्यों किया जा रहा है? यानी देखिए, चंदे में तो ये एतराज़, टेक्निकल एतराज़ है ना, कि ये नहीं, इनके अकाउंट नहीं होने चाहिए थे। और बात कहा जाता है कि भाई अकाउंट्स जो हैं वो दिए नहीं गए, मगर उसकी सज़ा क्या है? उसकी सज़ा ये है वो पैसे जब्त कर लिए जाएँ। वो तो एक गलती है ना, कोताही है। यानी आप ज़्यादा से ज़्यादा कह सकते हैं बेहतियाती और गैर जिम्मेदारी है। सही। लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग तो देखिए, अरबों रुपए एक अकाउंट से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में यूं ही तो नहीं चले जाते ना। ये तो प्लानिंग के साथ हो सकता है ना। इसकी अदालत में क्या जस्टिफिकेशन है? सही है। तो अदालत, हर अदालत के बारे में ये तो नहीं कहा जा सकता कि वो इन्फ्लुएंस हो जाएगी। मेरा ख्याल है बहुत मुश्किल में पड़ गए। ठीक है, एक और भी मुश्किल है अरुण साहब। वज़ीर दाखिला साहब न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे आज, तो वो मुश्किल कह रहे थे, एक तोशाखाना रेफरेंस की है। वो कहते हैं सिर्फ वो दायर हो जाए एक दफ़ा, उसके बाद इमरान खान साहब को नाअहली से कोई नहीं रोक सकता। तो क्या नाअहल करवाया जा सकता है? इतना आसान है इमरान खान साहब के लिए नाअहली करवाना? ये बहुत मुबालगा है। जिस इमरान खान को मैं जानता हूँ, जिनके साथ मेरी ज़िंदगी के 15 बरस बहुत कुर्बत में गुजरे हैं, जिनके साथ मैंने तूल तबील सफ़र किया है। देखिए, हज़रत उमर से एक आदमी ने कहा कि किसी शख्स के बारे में मैं उसे जानता हूँ। उन्होंने कहा क्या तुम उसके पड़ोसी हो? उसने कहा नहीं। कहा तुमने उसके साथ सफ़र किया है, कोई माली लेन देन किया है? उसने कहा नहीं। उन्होंने कहा फिर तुम उसे नहीं जानते। यानी ये एग्जैक्ट अल्फाज नहीं है, ये कमोबेश ये मुकालमा हुआ। अल्फाज तो ज़ाहिर है, अब मुझे याद तो नहीं है, वो तो कोई हवाला आपने देना हो, आप पढ़ के आते हैं तो फिर उसका पूरा हवाला दे सकते हैं। तो मैंने उनके साथ सफ़र किया है, बहुत लेन देन भी कुछ ना कुछ किया है और बहुत वक्त गुजारा है। और पड़ोस भी एक तरह से था ही कि मैं शाम रात को 12 बजे वो मुझे कई दफ़ा घर छोड़ने के लिए जाते थे। मैं तो अपने ड्राइवर को भेज देता था क्योंकि उसने सुबह बच्चों को स्कूल ले जाना होता था। मैं जितना इमरान खान को जानता हूँ, ये मुमकिन ही नहीं है। हर आदमी का एक मिजाज होता है और वो कोई 65, 66, 70 बरस की उम्र में बदल नहीं जाता कि वो घड़ी उठा के ले जाएं। वैसे तो उठा के ले जा ही नहीं सकते, ये पॉसिबल नहीं। ये लंदन से लाइन आई है कि तोशा खाना और ये अकाउंट्स का मसला, इसको उठाएं, इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, टीवी प्रोग्रामों में शोर शराबा बचाएं। ये उनका तजर्बा है प्रोपेगेंडा का। 88 में भी उन्होंने किया, 85 में भी किया, 90 में भी किया, 93 में भी किया, 96 में भी किया। लेकिन वो दौर मुख्तलिफ था, उसमें कन्फ्यूजन पैदा होता था तो बरकरार रह सकता था। एंटी भुट्टो बोर्ड जो था वो मुत्तहिद हो गया था सारा, और सारी सियासी पार्टियां साथ मिल गई थी। अब वो सूरत हाल नहीं है। अब सोशल मीडिया है और मीडिया को भी अपना कोई अपनी आबरू का कुछ न कुछ ख्याल होता है और लोग जो जानबदार अखबार नवीस हैं, लोग पहचानते हैं कि कौन किसी के कहने पे कर रहा है और कौन जो है वो इंडिपेंडेंट राय दे रहा है, चाहे वो किसी की के लिए नरम गोशा रखता हो। लेकिन लोग ऐसे अखबार नवीस हैं जो झूठ नहीं बोलते, झूठ गढ़ते नहीं है। बहुत मुश्किल है कन्फ्यूजन पैदा करना।
लेकिन ये है कि ये इमरान खान की ज़िंदगी का भी एक लिहाज से आखिरी मार्का है। इसके बाद उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर ये मार्का उन्होंने हिकमत से, और जुर्रत तो है उनमें, हिकमत जो है उससे काम लिया, तो इसके बाद उनके रास्ते में कोई दुश्वारी नहीं। ये दराज हो सकता है। अच्छा। इलेक्शन कुछ अरसे के लिए मुलतवी हो सकते हैं, कोई निगरान हुकूमत बन सकती है, कुछ भी हो सकता है, और ये कोई छुपा नहीं रहेगा, चंद हफ्तों में मालूम हो जाएगा क्या होने वाला है। और आइन में तरमीम हो सकती है। लेकिन आपका सवाल यह कि क्या इतना ही आसान है गिरफ्तार करना? हाँ। आसान नहीं है, मुश्किल भी नहीं है, इंतहाई मुश्किल है, तकरीबन नामुमकिन है। और गिरफ्तार कर लेंगे तो बहुत पहाड़ जैसी गलती करेंगे। वो तो सिर्फ इमरान खान को नहीं, तजवीज़ ये ज़ेर गौर है कि सारी टॉप लीडरशिप को गिरफ्तार कर लिया जाए। बाकी जो इससे पहले के हरबे हो सकते थे आखिरी, वो बरत लिए गए। वो मुराद सईद से भी कहा, असद उमर से भी कहा कि दूसरा वज़ीर आज़म मुंतखब कर ले। ये हरबे नवाज शरीफ पे नहीं कारगर हो सके, जो इमरान खान जितने जरूरतमंद बहरहाल नहीं हैं और इतने असाब उनके नहीं हैं, तो इमरान खान पे कैसे कामयाब हो सकते हैं? और इमरान खान जैसी मकबूलियत कभी नवाज शरीफ को हासिल नहीं रही, और इमरान खान की मकबूलियत किसी पुष्टपनाही का नतीजा नहीं है। आज कोई उनके साथ नहीं है, उनके वोटर और हामी और कारकुन उनके साथ हैं, और वो डट के खड़े हुए हैं। इलेक्शन में 17 जुलाई को आपका ख्याल है कि उनके हरीफों ने धांधली की कोशिश नहीं की? बाद जगह पे कोशिश की, पिंडी में की, राजा सगीर वाली सीट पे। राजा सगीर के तो क्लिप मौजूद हैं कि वो कह रहे हैं, मैं सामीन से कह रहे हैं कि जो जलसे में शरीक होंगे मैं उन्हें भी पैसे दूंगा। वोट के तो जाहिर है वो कह ही रहे हैं। तो ये राजा सगीर कहाँ ठहरेंगे ये अदालत में जब मामला जाएगा? और इसको हाईलाइट नहीं कर सकी पीटीआई। और मुजफ्फरगढ़ की सीट का भी यही मामला है। तो मेरा नहीं ख्याल कि लोगों की आंखों में धूल झोंकी जा सकती है। लेवल प्लेइंग फील्ड देना होगा। सही, ठीक। अल्टीमेटली मीडिया भी इस तरफ जाएगा, वरना डिस्क्रेडिट हो जाएगा जो इस तरफ नहीं जाएगा। लेवल प्लेइंग फील्ड, इमरान खान की हमायत नहीं, लेवल प्लेइंग फील्ड, ठीक है। और लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे तो उसमें तो ये इमरान खान को नहीं हरा सकते। पंजाब में उनकी अक्सरियत थी, पंजाब तो चला गया, वो अपना वहाँ तो पख्तूनख्वा में तो है ही नहीं, और कराची शहर है तीसरा बड़ा मरकज़। दही सिंध में तो ठीक है पीपल्स पार्टी जीत सकती है, लेकिन वहाँ भी दही सिंध में जब कराची में भी और पंजाब में भी किसी की भारी अक्सरियत हो नज़र आ रही हो, जो जलसों में नज़र आएगी, ठीक है, ये भी जलसे ये करें ना, जलसे इन्हें कौन रोकता है जलसे करने से? 75वीं सालगिरह है पाकिस्तान की, 75वां यौम आज़ादी है, उसमें करें ना, तकरीबात करें, जलसे करें। मगर ये तो इनके जलसों में तो लोग नहीं आते। उसके जलसों में 2-3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना लोग आते हैं, कोई शुबा नहीं है। और मरियम नवाज तो कोई लीडर नहीं है, अभी उनका तजुर्बा नहीं है, और वो रटी रटाई तकरीर, और उसमें 20 दफ़ा 30 दफ़ा नाम लेकर या इशारा वाज़े इशारा करके इमरान खान का नाम, तो लोगों को इससे क्या दिलचस्पी है जी? कोई प्रोग्राम, वैसे प्रोग्राम तो इमरान खान भी नहीं पेश कर रहे, जो बड़ी गलती कर रहे हैं। उन्हें तैयारी करनी चाहिए, मनसूबाबंदी करनी चाहिए। ज़राअत में, रेलवे में, FBR में क्या होगा, सिविल सर्विस में इस्लाहात क्या होंगी, पुलिस में क्या इस्लाहात होंगी, अभी तैयारी करके रखनी चाहिए। सही है, ठीक है। ये तो सिरे से इस तरफ नहीं जा रहे, स्टेटस को पे फिर बड़ा बोझ उठाना पड़ रहा है इन्हें हलीफों का।